मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ही 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, तो इनको हमें भर करके 15 फरवरी के पहले पहले अपने स्कूल में जमा करनी है, जिससे जो हमारे क्लास टीचर हैं, कक्षा शिक्षक हैं जो हमें पढ़ाते हैं, वो इसको चेक कर सकें और चेक करके इसमें नंबर भी देंगे और उसको वापस भी कर देंगे, जिससे कि हमें वार्षिक परीक्षा में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें इनको तैयार करना है जल्दी से जल्दी। तो आज हम देखते हैं जो ये कक्षा 7वीं की हिंदी दी गई है, ठीक है। इस हिंदी की जो ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तरों को हम क्या करेंगे, समझेंगे पहले और फिर इसके बाद अपनी नोटबुक में या इस वर्कशीट में भर लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है पाठ 3। ये पाठ 3 है। पाठ 3 का नाम है मेरी बसीयत। मेरी बसीयत, इस पाठ को, इसके पहले वाला जो पाठ है वह मैंने इसी यूट्यूब पर है, इसी चैनल के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं देखता हूँ कि ये इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें यहाँ इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक छोटे से वाक्य में ही इनको लिखना है। तो देखिए प्रश्न 1 है कि मेरी बसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो इसमें मेरी बसीयत पाठ से नेहरू जी का, उनकी जो है देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना झलकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। इसका प्रश्न 2 देखिए, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है, ठीक। इसी तरह है ना उपसर्ग जोड़ करके 2 नए शब्द बनाइए। तो कामयाबी, ना कामयाबी, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ना जोड़ दिया राज में, किस में, राज में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज। इसी प्रकार से आगे का देखिए, ना और यहाँ मुमकिन लिखा, मुमकिन, और ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, नामुमकिन। इस प्रकार से ये 2 शब्द जोड़ने के लिए कहा है अलग से, तो अपन ने ये जोड़ लिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न 3 देखिए, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ है कि प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज होती है जिसके बदले में कोई कुछ भी नहीं दे सकता। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न 4 दिया गया है, इसके ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे, किसी भी रस्म में बंध जाना। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 5 दिया है कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। जो उनकी भस्म थी मरने के बाद, राख, तो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी जो भस्म थी उसको मुट्ठी भर गंगा नदी में बहाने तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही है कि जहाँ पर भारतीय किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, माने खेती करते हैं, वहाँ मेरे मरने की जो भस्म या राख हो उसे उन खेतों में डाल देना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 देखिए, इसमें है अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। जो अपना जिला है उस जिले में जो भी नदी है उस नदी में के बारे में 3 शब्द लिखना है। तो हमारे जिले में नदी का नाम बैनगंगा नदी है।
वैनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। नंबर 3, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद हैं। ये हमने वैनगंगा नदी जो हमारे यहाँ से निकलती है उसका वर्णन किया है। आप भी अपने यहाँ की कोई ऐसी नदी हो तो आप उसका वर्णन कर सकते हो, ठीक, नहीं तो इसको ही लिख लेना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं थोड़े। प्रश्न 7 देखो, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? तो नेहरू जी कहते हैं कि पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए करते हैं या इसलिए किया है क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि यह रस्में हम देश भारत को आगे बढ़ने से ये हमें रोकती हैं। क्यों? ये रस्म होती क्या हैं भाई? जैसे मान लीजिए हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कई रस्में होती हैं कि ये कर लो, ये कर लो, इस प्रकार से रहता है, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये तो रूढ़िवादी चली आती, जिनको मानते हैं वो होती है, तो उनको रस्म मानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, और इसमें है मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन वाला पार्ट है, ये यहाँ से प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए दिया है कि वी उपसर्ग जोड़कर, वी आगे लिखना है, कोई 2 शब्द बनाइए वी लगा करके। यहाँ देखिए वी धन राग, तो क्या हो जाएगा? विराग, ये बन गया। यहाँ देखिए बी धन साल, क्या बन गया? विशाल। इस प्रकार से हमें ये 2 शब्द बनाना थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए ये 3 पंक्तियां, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। ये इस जो पाठ है उस पाठ की ये 3 पंक्तियां या 3 लाइनें हैं, उन्हें हमें लिखना था, तो इनको आप भी लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा करके उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हमें यहाँ उनके कोई भी 2 महापुरुष ले लो, महात्मा गांधी ले लो, ये महापुरुष हैं, और भी एक और ले सकते हो, विवेकानंद को ले सकते हो। इनके चित्र कहीं से भी काट करके हैं, इनको यहाँ क्या करना है, हमें चस्पा करना है, चित्रों को यहाँ चिपकाना है, तो चिपका लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी इनको आपको मिल जाएंगे तो उनको लगा लीजिए। ठीक, इनका विवरण देखिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा कि गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। इनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे। इनकी माताजी पुतली बाई का धर्म के प्रति काफी क्या था? झुकाव था, या लगाव भी लिख सकते हो, झुकाव मैंने काफी उनका उसकी ओर झुकाव था। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 5 वाक्य लिखना थे। तो 2 महापुरुषों के चित्र लगाना है, तो एक और लगा लीजिए और उसके बारे में भी इसी प्रकार से 5 वाक्यों को लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए थे सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। अब समझ करके इनको अपनी जो नोटबुक दी गई है, वर्कशीट दी गई है, इस वर्कशीट में इनको लिखना है, तो इनको लिख लीजिए। आगे के जो पार्ट दिए गए हैं उनकी वीडियो भी मैं जल्दी से लेकर के आपके यहाँ इसमें यूट्यूब पर दे दूँगा।
यदि आपको सभी पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर भी करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे के पाठों की वीडियो और जो दूसरे विषय हैं, अभी और भी सब्जेक्ट रह गए हमारे 5-6, तो उनकी भी वीडियो आपको मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।